प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? मैं जानता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और शॉर्ट हैंड पढ़ने के लिए तैयार हों। चलिए तो आज से शुरुआत करते हैं और पहले अध्याय के लिए चलते हैं। आंसुलिपि। चलिए मैं पहले आपको आंसुलिपि की परिभाषा बता देता हूँ, फिर उसके बाद उस पर आगे चर्चा करेंगे। ध्वनि। ध्वनि जो मुंह से निकलती है, आवाज। ध्वनि के आधार पर ज्यामितीय प्रारूपों द्वारा तीव्र गति से लिखने की कला को शॉर्ट हैंड अर्थात आंसुलिपि कहते हैं। आंसुलिपि केवल ध्वनि के आधार पर ही लिखी जाती है, वर्णों या स्वरों के आधार पर नहीं लिखी जाती। जो मुंह से निकल रहा है, जो आवाज आप तक पहुंच रही है, सिर्फ उस आधार पर ज्यामितीय प्रारूपों द्वारा शॉर्ट हैंड को लिखा जाता है। आंसुलिपि में रेखाक्षर दो प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला पतला रेखाक्षर, दूसरा मोटा रेखाक्षर। अब मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूं, पतला रेखाक्षर मोटा रेखाक्षर? हमेशा शॉर्ट हैंड की कॉपी का प्रयोग करना चाहिए और शॉर्ट हैंड की ही पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। शॉर्ट हैंड की पेंसिल में विशेषता ये होती है कि उससे हम हल्के रेखाक्षर को हल्का लिख पाते हैं और मोटे रेखाक्षर को मोटा लिख पाते हैं। और मोटा रेखाक्षर बनाने के लिए पेंसिल को बार बार न चलाकर एक बार में ही रेखाक्षर को लिखा जाता है। पतले व मोटे रेखाक्षर के अलावा भी कुछ रेखाक्षर बीच से कटने वाले भी होते हैं। रेखाक्षर को काटने वाली डैश पतली ही होती है, चाहे रेखाक्षर पतला हो या मोटा हो, डैश हमेशा पतली ही होती है। व्यंजन रेखाक्षरों को तीन भागों में यानी तीन प्रकार से लिखा जाता है। पहला अधोगामी रेखाक्षर। अधोगामी रेखाक्षर ऊपर से नीचे की तरफ लिखे जाते हैं। दूसरा अग्रगामी रेखाक्षर। अग्रगामी रेखाक्षर बाएं से दाएं की तरफ लिखे जाते हैं। तीसरा ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर। ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर नीचे से ऊपर की तरफ लिखे जाते हैं। आंसुलिपि में रेखाक्षर की लंबाई व रेखाक्षर का आकार सही हो, जिससे कि दो रेखाक्षरों को मिलाने पर रेखाक्षर को दुगना करने या रेखाक्षर को आधा करने से उसकी लंबाई के संबंध में भ्रम पैदा ना हो। हमारी शॉर्ट हैंड की कॉपी में जो लाइनें होती हैं, लाइनों के बीच में
जो गैप होता है, डिस्टेंस होता है, रेखाक्षर की जो लंबाई होती है, एक्चुअल जो लंबाई होती है, वो दोनों लाइनों के आधे भाग तक होती है, 1/2 भाग तक होती है। और ये तो हमारी एक्चुअल आउटलाइन हुई, इसकी हम आधी भी बनाते हैं और इसकी हम दुगनी भी बनाते हैं। तीनों में डिफरेंस होना चाहिए और तीनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं। रेखाक्षरों की लंबाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। लिखते समय रेखाक्षर को, जो पतला रेखाक्षर है उसको हमेशा पतला लिखना चाहिए, जो मोटा रेखाक्षर है उसको मोटा लिखना चाहिए, जो बीच में से कटा हुआ है वो हल्की सी टिक से कटा हुआ होना चाहिए। रेखाक्षर चाहे पतला हो चाहे मोटा हो, वो टिक हमेशा पतली होती है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर आगे चलेंगे। धन्यवाद।